हेलो स्टूडेंट्स, मैं यतीन शर्मा आपके सामने अपने चैनल 12th सम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। देखिए, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 12th क्लास का टॉपिक है बेसिकली इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन को पढ़ता है तो उसको थोड़ा सा बड़ा इंटीग्रेशन अजीब लगता है और इंटीग्रेशन करने से थोड़ा बचते भी हैं स्टूडेंट। क्यों बचते हैं? उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उसमें बहुत सारे फार्मूले यूज होते हैं। एक तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी फार्मूले उसमें यूज होंगे और बाकी इंटीग्रेशन के तो फार्मूले है ही हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने वीडियो को इस तरह से बनाया कि अगर आप लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो आप इंटीग्रेशन को किस तरह से बेटर वे में किया जा सकता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक्युमुलेट करना, जमा करना, इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही फिगर दे रखी है तो इसके बहुत छोटे पार्ट का एरिया हमें मालूम है और हमें पूरे का एरिया निकालना है। तो ये फिगर तो क्या है, एक रेगुलर फिगर है। मान लीजिए ये क्या है, लेंथ है और ये ब्रेथ है, रेक्टेंगल दे रखा है। अगर इंटीग्रेशन का मतलब एरिया ही निकालना है तो इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है। इंटीग्रेशन करने की क्या ज़रूरत है, L इंटू बी से निकाल देते हम। लेकिन ये तो एक रेगुलर फिगर है। मान लीजिए अगर कर्व हमें ये दे रखी होती, ये वाली कर्व दे रखी है y इजिकल्स टू fx, ये कोई कर्व गिवन है। x एक्सिस पे जो एरिया बाउंड कर रही है ये, वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसकी डायमेंशंस तो हमें नहीं मालूम, तो इसका एरिया निकालेंगे तो वो इंटीग्रेशन से हम निकालेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का यूज एरिया निकालने के लिए किया जाता है बेसिकली। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसमें एक स्मॉल एलिमेंट बना लेंगे, एक स्ट्रिप काट लेंगे। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो उसकी थिकनेस dx ले लेंगे और ये पॉइंट P x, y। तो जो ये स्मॉल स्ट्रिप है इसका एरिया क्या आ जाएगा, मान लो dA मैं कंसीडर कर रहा हूँ y dx। y इसकी लेंथ हो गई और dx इसकी थिकनेस, तो y dx इसका एरिया आ गया। हमें एरिया निकालना है होल बॉडी का इसका, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन y dx। इंटीग्रेशन किसके विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं, x के विद रेस्पेक्ट। तो लिमिट जितनी ये कर्व बाउंड है एक्स एक्सिस पे, x इक्वल टू 1 से, तो लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट हो गई 3। तो हम इसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली जो इरेगुलर कर्व्स होंगी उनका एरिया हम इंटीग्रेशन से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला तो इसका एप्लीकेशन ये हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन होते कितनी तरह के, दो तरह का इंटीग्रेशन होता है आपका। एक तो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है कि सीधे सीधे हम इंटीग्रल कर दें किसी भी, मान लीजिए कोई फंक्शन है fx और dx, और इसका इंटीग्रेशन आया, मान लो कैपिटल fx आया, ये आया। किसी भी फॉर्मूले से यूज करके हम आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। ये तो मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ समझाने के लिए आपको कि इस fx का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल fx। तो हम इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और लगाएंगे c। तो ड्यू टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इट इज़ कॉल्ड एज इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं। जितने भी अलग मेथड से निकालोगे आपका आंसर चेंज हो सकता है। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल में। इंडेफिनिट इंटीग्रल बेसिकली होता क्या है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आते हैं डेफिनेट इंटीग्रल पर। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा?
कि यहाँ हमें लिमिट दे रखी होगी एफ एक्स डी एक्स। मेथड वही अप्लाई करेंगे जो हमने इसमें अप्लाई किया, बस हमें क्या एक्स्ट्रा चीज़ आ गई कि हमें एक लिमिट और दे रखी होगी। अगर इसका इंटीग्रेशन आया कैपिटल एफ एक्स ए टू बी, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे पहले एक्स की जगह माइनस लोअर लिमिट एफ ए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका नहीं लगेगा। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेफिनेट होगी। किसी भी मेथड से कर लो आंसर एक ही आएगा। तो सबसे पहले तो ये वाली चीज़ें नोट करिए, साथ के साथ नोट करते चलिए, वीडियो को पॉज करके नोट करें। अब देखिए इसके फॉर्मूले आएंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट। 1 का इंटीग्रल जिसके भी विद रेस्पेक्ट करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। तो वह x के विद रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x प्लस सी ये आ जाएगा। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx, ये तो इसका होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये किसके लिए नहीं होता है, n इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू -1 होगी तब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर n इक्वल टू -1 हो जाए तब क्या होगा इंटीग्रेशन, यानी 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log x प्लस सी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है। फिफ्थ इंटीग्रेशन e की रेज टू पावर x dx। e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम ही होते हैं, सेम रहता है ये e रेज टू पावर x प्लस सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नोट, अगर इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ax का करते तो e रेज टू पावर ax का इंटीग्रेशन क्या हुआ, e रेज टू पावर ax हुआ, लेकिन x में किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किस कांस्टेंट से, a से, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, उस कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है, तो प्लस सी। तो e रेज टू पावर ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर ax अपॉन a। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अगर हम e रेज टू पावर 5x का वो इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, e रेज टू पावर 5x अपॉन 5। e रेज टू पावर 7x का करें तो e रेज टू पावर 7x अपॉन 7। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। सिक्स्थ फार्मूला a रेज टू पावर x dx, इसका होता है a रेज टू पावर x अपॉन log a बेस e प्लस सी, ये होता है इंटीग्रेशन। सेवेंथ साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का होता है माइनस कॉस x प्लस सी। कॉस x का इंटीग्रेशन, कॉस x का होता है साइन x प्लस सी। टेन x का इंटीग्रेशन, टेन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन x का होता है लॉग सेक x प्लस सी या माइनस लॉग कॉस x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x, इसका होता है लॉग साइन x प्लस सी और माइनस लॉग कोसेक x प्लस सी, ये होगा इंटीग्रेशन।
sec x का इंटीग्रेशन ये होता है log sec x प्लस tan x प्लस c, और एक और होता है इसका log tan x बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, नोट करिए इतना। यहाँ एक और कर लीजिए, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यहाँ भी सी लगा दें, और एक और होता है लॉग टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। तो नोट करिए इंटीग्रेशन, आगे फॉर्मूले करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका होता है सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका होता है माइनस कॉट एक्स कोसेक एक्स प्लस सी, ये होगा। इससे आगे आते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नोट करिए। अब देखिए, इंटीग्रेशन के इतने फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। इसके बाद क्या है कि अगर इंटीग्रेशन को आप इजी करना चाहते हैं तो क्या कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। जैसे कि अगर मान लो कहीं आ जाता है 1 प्लस साइन 2x, अब इसका इंटीग्रेशन तो हमने नहीं पढ़ा, तो इसको हमें क्या करना आना चाहिए, रैशनलाइज करना आना चाहिए। किस तरह से कि अगर हमें इसको सिंपल फॉर्म में हमें लाना है, तो देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, और 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो रूट से बाहर क्या आ गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स।
ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना डायरेक्ट आसान नहीं था, लेकिन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो cos x का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, sin x का अलग हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अगर मान लो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, हम अलग अलग कर सकते हैं, cos x dx प्लस sin x dx, बीच में प्लस लगा हुआ था तो अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इनका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर यही वैल्यू होती हमारे पास 1 माइनस साइन 2x, तो ये किसका बनता, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर बनता, तो रूट से बाहर क्या आ जाता, cos x माइनस साइन x। तो इन चीज़ों को डायरेक्ट याद रखोगे कि हमें किस में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से अगर मान लो कहीं आ जाए आपका 1 प्लस कॉस 2x, तो cos 2x के फॉर्मूले 1 काटने के लिए क्या यूज करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 से 1 कट गया तो ये रूट 2 बाहर आ जाएगा और ये cos स्क्वायर x का क्या बन जाएगा, cos x। तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास होता 1 माइनस कॉस 2x, तब क्या करते, तो 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला यूज करते। तो 1 से तो ये 1 कट जाता, ये प्लस हो जाता, तो रूट 2 साइन एक्स आ जाता। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर कहीं इसका इंटीग्रेशन पूछ ले तो इसे कन्वर्ट करो फौरन किस में, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये पूछ ले तो cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करें। ये पूछता है तो cos 2x का फॉर्मूला लगा के 1 काट लो, ये आ जाएगा। ये पूछता है तो cos 2x का फॉर्मूला लगा के 1 काट लो, ये आ जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड में नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे अगली उस पर बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए पहले। ये था, मान लो इंटीग्रल 1 माइनस साइन 2x dx, इसको करना है। तो 1 माइनस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है ये। तो ये क्या बन गया, cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन x। इसका इंटीग्रल कर दो अब। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रिक्स हमें इस तरह की याद रखनी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जिससे इंटीग्रेशन जल्दी हो सके। ठीक है, इसी तरह से अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो रूट 2 बाहर और ये क्या आ जाएगा, साइन x। तो इसका इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखो कभी कभी एक केस बन जाता है इस तरह का कि 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x आ गया। अब इसका इंटीग्रल कैसे करें, तो हम डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, 10 पाई बाई 4 माइनस x। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस का बनेगा, अगर ऊपर प्लस होता 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, तो ये किसका बनेगा, 10 पाई बाई 4 माइनस x का बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम फिर इसका इंटीग्रल कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्म इस तरह की बन जाती है इंटीग्रल में, तो ये ध्यान रखेंगे ये किसके बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्री से। क्योंकि अगर मैं वैसे बताऊं, 1 को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 और ये हो गया प्लस 10x। इसको एज इट इज़ 1 को माइनस इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 पाई बाई 4 की मल्टीप्लाई कर दें इंटू 10x। तो ये 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b बन गया। क्या होता है, 10a प्लस b यानी पाई बाई 4 प्लस x। तो यहाँ से आए ये रिलेशन, तो इनको डायरेक्ट याद रखेंगे तो इंटीग्रेशन करने में बहुत आसानी तुमको रहेगी।
अब देखिए जैसे टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल पूछ लेता है, तो टेन स्क्वायर का तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन सेक स्क्वायर का पढ़ा है, तो आइडेंटिटी लगाएंगे। टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसका आसानी से इंटीग्रल कर देंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, नोट करिए। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी बताता हूँ जो ज़्यादा यूज होते हैं। देखिए साइन 2x का फॉर्मूला तो जानते ही हो, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये बहुत यूज होगा। cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन 2x का 10 में और होता है एक फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x का ये cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। साइन को ब्रेक करें तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक 10 में भी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इनको यूज कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रल में कहाँ क्या आ जाए, cos स्क्वायर एक्स हो जाए, तो cos स्क्वायर का तो हमने इंटीग्रल नहीं पढ़ा डायरेक्टली, तो हम cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो क्या आएगी 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब ये कब काम आएगा इंटीग्रेशन में, मान लो इंटीग्रेशन साइन क्यूब का पूछ रहा है, तो साइन क्यूब का तो हमने नहीं पढ़ा, तो हम कैसे निकालेंगे साइन क्यूब की वैल्यू, यहाँ से 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 वो रख लेंगे और उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। ऐसे ही cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, cos क्यूब की इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो यहाँ से वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगी cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, तो वहाँ से हम कर सकते हैं। दूसरे ये फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, 2 साइन a cos b, क्या होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अगर cos पहले आ जाए 2 cos a साइन b, तो बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये होगा। और 2 साइन a साइन b, दोनों साइन में हैं, तो ये होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला ध्यान देने। ठीक है, तो ये फॉर्मूले एक यूज होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लेता है, तो ये तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमने किसका पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पढ़ा है फॉर्मूला, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में आइडेंटिटी पढ़ी होगी 10th क्लास में, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, उससे। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था, माइनस कॉट एक्स, और 1 का एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। तो ये नोट करिए। एक चीज़ और बताता हूँ फिर इसमें,
अब देखिए कहीं इंटीग्रेशन में ये आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा रख लेंगे। फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ रखोगे ए साइन थीटा तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रल बड़ी आसानी से आप कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो x इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है तो क्या लेंगे, x इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा, ये लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कुछ बेसिक टूल्स थे इंटीग्रेशन के, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ें तुम्हें मालूम होने ही चाहिए इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले। अगर ये चीज़ें ध्यान में रखोगे तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इनको नोट कर लो एक पेज पे, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन के उससे, और ये इन्हें याद रखें जब भी इंटीग्रेशन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। वैसे शॉर्ट आइडिया दे देता हूँ, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में एक तो होता है सिंपल में इंटीग्रेशन, जिसमें डायरेक्ट हमने जो फॉर्मूले पढ़े वही फॉर्मूले यूज़ करके हम इंटीग्रेशन कर लें। दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई वैल्यू हमें रखनी है इंटीग्रेशन की और उससे जो भी दे रखा, जैसे ये हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन निकलेगा। एक होता है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके या किसी भी तरह से हम उसको इंटीग्रेबल बना लें, जो हमें चीज़ दे रखी है उसको इंटीग्रेबल करने लायक बना लें, वो हो गया इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी प्रोडक्ट रूल, एक तरह से दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, उसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे तो ये सीखेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से किस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तुम्हारे उसमें सिलेबस में हैं 12th क्लास के में, और 12th क्लास के लिए जितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। और फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इंटीग्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये तो बेसिक टूल्स हैं, 11th क्लास के बच्चे भी जो है इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी फिजिक्स में इसका अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।